सपोज करें आपके एग्जाम को एक वीक बाकी है, आपने कुछ नहीं पढ़ा, फिर एकदम से पढ़ने लगते हैं। अगले 5 मिनट में दिमाग में ख्याल आता है, यार व्हाट्सएप या इंस्टा एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद किसी का मैसेज हो। फिर 10 मिनट बाद और ख्याल आता है, चलो यूट्यूब पे कोई स्ट्रेटजी सर्च करते हैं पढ़ने के रिगार्डिंग कि 7 दिन में एग्जाम कैसे पास करें। भाई यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता। अब ऐसे करते करते टाइम पास किया हमने और 1 घंटा तो निकल जाता है। फिर हम सोचते हैं ओह माय गॉड, आई एम डिस्ट्रैक्टेड। तो आपको इस तरह डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो आने वाले कुछ मिनटों में आपका डिस्ट्रैक्शन 100% दूर हो जाएगा। बस आपको 3 स्टेप फॉलो करनी है। और इस वीडियो के एंड में एक ऐसी कहानी है स्वामी विवेकानंद की जो आपके दिमाग में और दिल में आग लगा देगी और आज से आपका डिस्ट्रैक्शन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उससे पहले आपको एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है और उसमें लिखना है इन तीनों स्टेप्स को। 5 डिस्ट्रैक्शन बता दो। एक तो पहला तो फोन, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया हो गया। फिर गर्ल्स आर डिस्ट्रैक्शन, पर गर्ल स्टूडेंट्स भी तो हैं। फिर मैम स्टूडेंट्स हैं लेकिन गर्ल फ्रेंड्स आर डिस्ट्रैक्शन। इन 3 स्टेप में आप लाइफ में जो भी करोगे उसमें आपको डिस्ट्रैक्शन कभी नहीं होगा। बस आपको 3 स्टेप फॉलो करनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई ये डिस्ट्रैक्शन जो है वो आता कैसे है, राइट। सबसे पहले हम जाने तो पहली जो रीजन है वो है हमारा मोबाइल, फिर है टीवी, फिर है गर्लफ्रेंड और फिर लास्ट में बेचारे दोस्त। लेकिन इन सबकी कोई गलती नहीं है। अगर देखा जाए तो गलती किसकी है? हमारी ही गलती है, क्योंकि हमने इन्हें पाल रखा है। अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि इन सभी पले हुए प्राणियों से दूर कैसे रहा जाए, मतलब डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर किया जाए। यहाँ पे हमारा पहला स्टेप आता है गोल कार्ड्स। देखिए, गोल कार्ड्स के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं। गोल कार्ड्स क्या होता है? आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं अर्ली मॉर्निंग, राइट, तो सबसे पहले एक कागज का शीट का टुकड़ा ले लें और इस शीट के टुकड़े को या कागज के टुकड़े को 12 भागों में डिवाइड कर लें, ऐसे जिसमें आप लिख पाएं। और दिन भर के 12 गोल सेट कर लें, हर घंटे का 1 गोल। अब हर घंटे में उस 1 गोल को कंप्लीट करने के लिए खुद से प्रॉमिस करें कि भाई आज मुझे 1 घंटे में ये गोल कंप्लीट करना है। उसके बाद आप देखते हैं कि ये गोल कार्ड्स कितना मैजिकल वर्क करेंगे। आप दिन भर आपके पास कोई गोल सेट नहीं होता है, आप बोलते हो मैं 12 घंटे पढ़ाई करूंगा, आपने 12 घंटे पढ़ाई का बोल दिया, कोई गोल सेट नहीं है, तो क्या होगा कि आप पढ़ ही नहीं पाते हो। आप 1-2 घंटे बैठते हो, उसके बाद फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, मोबाइल चलाने लगते हो, कुछ ना कुछ करने लगते हो, क्योंकि आपके पास एक एम नहीं है, कुछ एक गोल नहीं है, राइट। आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना आपको पता नहीं है। जब आपका गोल सेट होगा, आपका गोल आपके पास होगा कि आपको क्या पढ़ना है पता होगा, तब जाके आप ठीक से पढ़ पाओगे। तो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है और आपको हर घंटे अपने गोल को चाहे आप दीवार पे लगा लें, उस समय स्टिकी नोट्स होते हैं, एक प्रकार से बोल सकते हैं, तो स्टिकी नोट्स का उपयोग कर लें। तो इस तरह से आपका आप गोल सेट करके डेली 12 आवर्स इजीली पढ़ सकते हो और इफेक्टिव पढ़ सकते हो। इसको बोलते हैं इफेक्टिव वे ऑफ स्टडी, राइट। स्टेप 2 हम जानते हैं। अब स्टेप 2 होता है यहाँ पे फाइंड योर वाई। फाइंड योर वाई की बात करें कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो क्या ये सोचते हैं कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, किसके लिए पढ़ रहा हूँ, या मेरा रियल एम क्या है। क्या मेरे पास हो जाने से पेरेंट्स खुश हो जाएंगे या मैं पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाऊंगा? अगर इसका आंसर आपको खुद ही मिल जाए तो आपका डिस्ट्रैक्शन 80% तक दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें हमारा वाई क्या है, राइट, हमारा वाई जो है वो हमको बहुत आगे ले जाता है। अगर आपके पास आपका वाई नहीं है, क्यों, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर आपके पास आपका वाई नहीं है तो आप लाइफ में कहीं भी जा नहीं पाओगे। आपके पास आपका वाई होना चाहिए। कोई भी काम आप कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूबर ही क्यों ना बन रहे हो, राइट, चाहे आप 12th एग्जाम ही क्यों ना दे रहे हो, आपके पास आपका वाई होगा ना तो आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे और कभी डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। दोस्तों, आपको हम बात करें, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, माई थर्ड। हमारे तीसरी स्टेप है सी योर फैमिली कंडीशन। देखो भाई, आप, मैं, हम सब
मिडिल क्लास या कह सकते हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके घर की कंडीशन जो होती है ना वो कुछ खास नहीं होती है। पेरेंट्स पूरी लाइफ स्ट्रगल करके हमको पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, खुद की खुशियों को दांव पे लगा देते हैं, अपने लिए खुद के नए कपड़े भी नहीं खरीदते हैं और हमें नए नए कपड़े दिलाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनकी खुशी जो है वो हमें खुश दिखने में है। और कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ करके वो हमारे स्टडी के लिए व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं उनके लिए? हमने उनके लिए आज तक क्या किया है? हमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। तो आज आपके पास मौका है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें, अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स की जगह सबसे ऊपर रखें, तभी आपको लाइफ में आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और बहुत आगे जाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर, जो कि है स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड, जो आपका डिस्ट्रैक्शन पूरी तरह खत्म कर देगी और आप लाइफ के ऐसे मोड में पहुंच जाओगे जहां पे आपको मजा ही मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन की बात है जब स्वामी विवेकानंद जो थे वो गए भैया अपने छत पे, वहीं पे पढ़ाई कर रहे थे। अब पढ़ाई करते करते भाई चारों तरफ देखता है इंसान, राइट, डिस्ट्रैक्ट होता भी है। अब उनको वहां दिख गई दो लड़कियां जिन्हें वो घूर घूर कर देखने लगे और वो लड़कियां भी उनकी तरफ देखने लगी। एक दो दिन ऐसे ही चला, 2-4 दिन चलता रहा ऐसा। अब क्या हुआ कि विवेकानंद जो घर में अंदर बैठ के पढ़ते थे, जब वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे और बाहर हवा खाने आए और डिस्ट्रैक्ट हो गए भाई, तो उन्होंने क्या सोचा, अगले ही पल वो घर के अंदर गए और हाथ में ली मिर्ची, लाल मिर्ची पिसी हुई, और डाल ली अपनी दोनों आंखों में और खुद से वादा किया कि जब भी माइंड इस तरह से किसी और की तरफ देखेगा या डिस्ट्रैक्ट होगा या मैं अपने एम से डिस्ट्रैक्ट होऊंगा तो फिर से अपनी आंख में मिर्ची डाल लूंगा। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद ने अपनी आंख में मिर्ची डाल दी और खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा लिया। दोस्तों आपको आंख में मिर्ची डालनी नहीं है, आपको सिर्फ खुद का डिस्ट्रैक्शन जो है वो दूर करने के लिए प्रॉमिस करना है कि मैं आज से खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, इस तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। तो दोस्तों ये जो 7 मिनट थे, ये 7 मिनट आपको आपकी लाइफ में बहुत आगे ले जाएंगे। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।